नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है प्रमेय 7.6 और प्रमेय 7.7 और प्रमेय 7.8 को सॉल्व करेंगे, मतलब समझेंगे कि ये प्रमेय तीनों प्रमेय क्या कह रहा है। चलिए, तो ये प्रमेय जो 7.6 है ये क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। मतलब समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है, ठीक है। ये कोई क्या है, त्रिभुज है। लेट्स इसका नाम ए हो, इनका बी और इनका सी हो। आपको कह दिया जाए कि ए सी, ए बी और बी सी में कोई साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पे आपको कहा है क्या कि ए सी, मान लीजिए आपको कह दिया कि ए सी सबसे लंबा साइड है, ठीक है। ए सी क्या है, सबसे लंबा है। इसका यह मेजरमेंट दे देते हैं। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है यहाँ तक का लेंथ, और ये कह दिए 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अगर ए सी साइड यहाँ किससे बड़ा है, ए बी से, और ए बी भी किससे बड़ा है, ए बी बड़ा है बी सी से, यानी सबसे छोटा साइड कौन है, बी सी। तो हम इसके आधार पे ये कह सकते हैं कि ए सी के सामने का कोण कौन है, बी, तो कोण बी सबसे बड़ा होगा। और ये जो ए बी साइड है ना, ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण सी, तो बोलेंगे कोण सी, यानी बी से कोण सी छोटा होगा। और इन दोनों से छोटा जो है, इन दोनों से छोटा होगा कोण हमारा ए, क्योंकि ए के सामने वाली भुजा जो, यानी बी सी के सामने वाली जो भुजा है ना, सॉरी, बी सी भुजा के जो सामने वाली कोण है ना, ये कोण ए है। तो बी सी यहाँ क्या है, सबसे छोटा साइड है, तो इसके सामने वाला जो कोण है ये भी सबसे छोटा होगा। इस थ्योरम का मतलब यही है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं एक और एग्जाम्पल लेके। मान लेते हैं कि इसका नाम जो है पी है, इनका नाम क्यू है, इनका नाम आर है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये आर की, क्यू आर की जो लंबाई है ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कह दी ये जो है इसका लंबाई 9 सेंटीमीटर है पी आर का, और पी क्यू का लंबाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सबसे लंबी भुजा कौन है, तो सर कहिएगा लंबी भुजा जो ये क्यू आर है, इनसे छोटा ये पी आर है, और इनसे छोटा, यानी सबसे छोटा पी क्यू है। क्यू आर भुजा था ना, क्यू आर भुजा के सामने में कौन पी था, तो कौन पी सबसे बड़ा होगा। अब इससे छोटी भुजा कौन है, तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 9 सेंटीमीटर का है। तो इनका मतलब हुआ कि ये पी आर जो है ना, पी आर के सामने में कौन सा कोण है, कोण क्यू। तो कोण क्यू जो है ये भी बड़ा होगा किससे, कोण, अच्छा, पी क्यू के सामने में कौन सा कोण है, कोण आर से, यानी कोण आर से ये पी क्यू, पी भी बड़ा, कोण पी भी बड़ा और कोण क्यू भी बड़ा, और कोण जो पी है ना ये क्यू से भी बड़ा होगा, ठीक है। यही इस प्रमेय का कहना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रमेय 7.7 के ऊपर। चलिए, तो प्रमेय 7.7 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। मतलब समझिए, आप जो प्रमेय 7.6 पढ़े हैं ना, इनका जस्ट अपोजिट है, ये उल्टा है। उसमें क्या कह रहा था कि बड़े भुजा के सामने वाली कोण बड़ी होती है, इसमें क्या कहा, कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, ठीक है। तो चलिए इनको समझते हैं एग्जाम्पल से। ये आपके सामने में एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, इनका नाम हम दे दिए हैं इनका नाम हम दे दिए हैं P, ठीक है। इनका नाम दे दिए Q, इनका नाम दे दिए R। अब आपको कह दिए हैं ये जो कोण P है ना ये 70 डिग्री का है, ठीक है। और कोण Q जो है ना ये मान लीजिए कितना डिग्री का, 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये बच गया कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा। तीनों का ऐड करके कितना, 180 होना चाहिए।
ये हो जाएगा 70 60 130 और ये 50। ठीक है, तो अगर आपको इस बार क्या कह दिया कि कोण P बड़ा है किससे, कोण Q से, और कोण Q भी बड़ा है किससे, और कोण Q किससे बड़ा है, कोण R से। तो हम इस कोण P के सामने वाली भुजा कौन सा है, तो QR। तो QR भुजा बड़ा होगा किससे, कोण जो है Q के सामने में कौन सी भुजा है, तो PR है, तो PR से बड़ा होगा। ठीक है, और PR से छोटा कौन सा कोण है, कोण R है, सॉरी कोण Q से छोटा कौन सा कोण है, तो कोण जो है R है। तो R के सामने, कोण R के सामने में भुजा कौन सा, PQ। तो PQ हो जाएगा सबसे छोटी भुजा। ठीक है, यानी आपको कुल मिला के देखिए, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। ठीक है, अब कोई इसी तरह का सवाल में अगर आएगा तो आप इसका यूज कर सकते। ठीक है, यही कह रहा था कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। अगर आपको इस त्रिभुज में कह दे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो क्या कहिए, QR, उसके बाद होगा PR, उसके बाद होगा PQ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रमेय 7.8 पर। प्रमेय 7.8 क्या करे, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सो कहा, मतलब समझिए, हम लोग जो त्रिभुज बनाते हैं ना, तो रेंडमली उसका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नाम तो आप दे सकते हैं कुछ भी, ए मान लीजिए, सॉरी इनका नाम मान लीजिए, क्या दिए, A दिए हैं, इनका B दिए, इनका C दिए। ठीक है, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो भुजा का माप लिखते हैं ना, लेट सी मान लीजिए इसका नाम हम 6 लिख दिए अपने मन से, 6 सेंटीमीटर इसका माप दे दिए, इसका 3 सेंटीमीटर दे दिया, इनका 4 सेंटीमीटर दे दिए। तो ये एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ये थ्योरम यही कह रहा है, ये थ्योरम जो है, इस थ्योरम का कथन यही है। ठीक है, अगर आप क्या करिएगा, यहाँ पे ये क्या कहता है कि किसी भी दो भुजा का योग, अगर इस भुजा को और इस भुजा को जोड़िएगा तो ये इससे बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, कोई भी दो भुजा को जोड़ के तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो हम इनको और इनको जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 सेंटीमीटर, जो कि बड़ा है किससे, 4 सेंटीमीटर से। ये जो 9 आया है ना, ये 4 सेंटीमीटर वाला, यानी इस भुजा से क्या आ रहा है, बड़ी आ रहा है। चलिए फिट हो रहा है। ठीक है, अब हम इनको और इनको जोड़ते हैं, तो 6 4 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बड़ा होगा किससे, 3 सेंटीमीटर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये 4 है और ये 3 है, इनको जोड़ते हैं, तो 4 3 कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा, ये सॉरी ये दोनों, इसको और इसको जोड़ के कितना, 7 सेंटीमीटर हुआ, और ये बड़ा होगा किससे, 6 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे रेंडमली ये मार्क ले लिए, 6 सेंटीमीटर माप ले लिए, 3 ले लिया, चलिए फिक्स हो गया, ये फिट हो गया, यानी ये सही है, ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। क्योंकि आप कोई भी दो भुजा को जोड़ लीजिए, तीसरा से बड़ा ही आएगा। आप इसको जोड़िए तो इससे बड़ा आएगा, इसको जोड़िए तो इससे, सॉरी इससे बड़ा आएगा, इसको जोड़िए तो ये इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि आप कोई भी त्रिभुज का ले लीजिए माप, और दो साइड का माप अगर तीसरा साइड से बड़ा हो रहा है, तो तब भी हम कहेंगे कि वो त्रिभुज होगा। और ये हमेशा होता है, अगर आप त्रिभुज बनाए हैं, उनमें दो साइड का माप हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। आप कोई भी साइड उठा के ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी इसका मेजरमेंट हम चेंज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम इनका ले लेते, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, इनका ले लेते 5 सेंटीमीटर, इनका ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखिए, कोई भी दो साइड, तो हम इसको और इसको जोड़ते हैं, तो 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो स्वाभाविक है 6 सेंटीमीटर जो दोनों जोड़ के आया है, तो ये 5 से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो फिट हो रहा है। अच्छा, इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 7 7 जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, इनको और इनको जोड़ते हैं, 5 4 9, ये भी इससे बड़ा है, सॉरी ये दोनों का योग जो है इससे बड़ा आ रहा है। तो यहाँ भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है,
अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लेते थे, यहाँ पे अगर हम दो की जगह पर अगर हम यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तब लेके देखते हैं। तो ये कितना है, 4 है और ये 5 है, तो 5 4 9, 7 से बड़ा हो रहा है, 7 5 12, 4 से बड़ा हो रहा है, 7 4 11, 5 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ भी फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें कहता भी, आप कोई भी साइड 2 को ले लीजिए, आप इसको और 2 को साइड को जोड़िएगा तो हमेशा तीसरा से बड़ा आएगा। अगर कभी भी तीसरा भुजा से बड़ा नहीं आता तो वह एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, यानी उस साइड का मेजरमेंट उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।